नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और छायावाद की चतुर्थ आधार स्तंभ हैं, इनकी कविता है, एक बड़ी ही प्रचलित कविता है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस पर विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलेगी। ये कविता आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपसे इस कविता से संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए, फिर चाहे सब प्रसंग व्याख्या पूछी जाए या फिर इसका सारांश पूछा जाए या फिर मूल संवेदना पूछी जाए, तो आप हर तरह के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तो ये ऑल इन वन वीडियो होने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से चीज़ों को सुनना है, समझना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही बार में ग्रहण कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कविता कहाँ से संकलित है, यानी कि कोई काव्य संग्रह होगा महादेवी वर्मा जी का जिससे ये कविता ली गई होगी, क्योंकि जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो आपको संदर्भ बताना होता है। तो संदर्भ बताते वक्त आपको बताना होता है कि प्रस्तुत कविता जो है वो कहाँ से संकलित है। तो महादेवी वर्मा जी का एक काव्य संग्रह है, आप सभी ने सुन रखा होगा और आपको पता भी होगा, नीरजा। नहीं पता है तो आज पता चल गया होगा, तो याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है नीरजा, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1935 में। यहाँ से ये कविता संकलित है। तो सन 1935 में एक और रचना प्रकाशित हुई थी, बहुत ही प्रचलित रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है कामायनी। तो ये भी आपको याद रखना है, एक बोनस क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये भी तैयार हो गया। एकदम से दिमाग में क्लिक किया तो मैंने आपको बता दिया। और ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना थी। तो महादेवी वर्मा जी की नीरजा से, जिसका प्रकाशन सन 1935 में हुआ था, ये कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ संकलित है। तो इस कविता में बात करूं तो मोटे तौर पर महादेवी वर्मा जी जो हैं दार्शनिक मतों का सहारा लेकर भेद में अभेद से तात्पर्य है द्वैत से अद्वैत की ओर जा रही हैं, द्वैत से अद्वैत की स्थापना कर रही हैं, भेद में अभेद की स्थापना कर रही हैं इस कविता के माध्यम से। तो ये जो यात्रा है इस कविता की, वो द्वैत से अद्वैत की ओर आपको जाती हुई नजर आएगी। तो ये जो कविता है दार्शनिक मतों के प्रभावों पर आधारित है। ये अलग से मैं कुछ आपको बिंदु बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं, इस कविता की ये विशेषताएं हैं। तो ये दार्शनिक मत के प्रभाव पर आधारित है कविता, और मैंने बताया कि यहाँ पर भेद में अभेद की स्थापना कर रही हैं कौन, महादेवी वर्मा जी। यानी कि ये जो कविता है इसकी यात्रा जो है वो द्वैत से अद्वैत की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी, या फिर द्वैत से अद्वैत की तरफ है। और ये कविता जो है मैं शैली में लिखी हुई है, और इस कविता में आपको छायावाद की एक विशेषता रही है, जिज्ञासा या फिर रहस्यवाद। तो वो भी आपको इस कविता में दिखाई देगा कि यहाँ पर रहस्यवाद और यथार्थवाद दोनों ही तत्व इस कविता में, या फिर दोनों ही विशेषताएं छायावाद की इस कविता में निहित हैं। तो चलिए अब कविता पर आ जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो यहाँ पे कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्रियतम यानी कि ईश्वर से संवाद कर रही हैं, परमात्मा से संवाद कर रही हैं और कह रही हैं कि वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यानी आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा निर्मित वीणा भी मैं हूँ, और उससे झंकृत जो स्वर है, संगीत है, संगीत तत्व है, यानी कि रागिनी है, वो भी मैं ही हूँ। तो वो ईश्वर से संवाद कर रही हैं, हे ईश्वर, हे प्रियतम, मैं तुम्हारी इस नश्वर, यानी ये जो संसार है नश्वर संसार, इसमें वीण भी हूँ, यानी इसकी वीणा भी हूँ, और उससे बजने वाली रागिनी भी हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा संगीत भी हूँ और तुमसे निकलने वाला स्वर भी हूँ। तो महादेवी वर्मा जी का यह स्वर अपने अज्ञात प्रियतम यानी परमात्मा के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो कवित्री जो है महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में परम तत्व यानी कि ईश्वर और प्रेमास्पद के अद्वैत भाव की व्यंजना अटूट रूप से ध्वनित कर रही हैं। आगे वे कहती हैं कि नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, यानी कि मैं सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हूँ। जब संपूर्ण संसार सोया हुआ था, नींद में था, तब भी मैं उसकी चेतना में थी, यानी तब भी मैं चेतन अवस्था में विद्यमान थी, चेतन अवस्था में उपस्थित थी। तो प्रलय में भी मेरा अस्तित्व बना रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि
जगत के मौन में उनकी नींद बसी थी और जगत में होने वाली प्रत्येक हलचल में उनका सजग भाव बसा हुआ था। चेतन अवस्था में वे बसी हुई थी। आगे वे अपने रहस्य को और मुखरता देते हुए कहती हैं कि प्रलय में भी उपस्थित हूँ और जीवन में भी मेरे पदचिन्ह मिलेंगे, यानी कि हे मेरे प्रियतम, हे ईश्वर, हे परम तत्व, संसार के हर दुख और सुख में मैं उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी के एकाकार होने का भाव परिलक्षित हो रहा है। जिस प्रकार परमात्मा का वास हर जगह होता है, परमात्मा तो कण कण में होता है ना, उसी तरह कवित्री ने भी स्वयं को हर स्थिति में उपस्थित माना है। आगे वे कहती हैं कि शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, यानी कि मेरा संसार में एकाकी जीवन एक शाप की तरह है। मेरे लिए वो शाप यानी कि श्राप बनकर रह गया था, लेकिन मैंने स्वयं को तुम्हारे बंधन में बंधकर, तुम्हारे बंधन में बांधकर तुमको यानी परम तत्व को, ईश्वर को समर्पित करके उसी शाप को अपने लिए वरदान में परिवर्तित कर लिया है, अपने लिए वरदान बना लिया है। आगे कहती हैं कि कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, यानी कि मैं किनारा भी हूँ और किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी भी हूँ। संसार के बहुत से मोह माया के बंधनों में स्वयं पर नियंत्रण किया है, यानी मैंने कई स्थितियों में स्वयं को नियंत्रित भी किया है, तो मैंने उस नियंत्रण को अपने जीवन में बाधक बनते देख तोड़ भी दिया है। आगे लिखती हैं तो यहाँ पर तृषित चातक का मतलब होता है प्यासा चातक। चातक और चातकी की कहानी तो आपको पता ही होगी। एक पक्षी होता है जिसके बारे में पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है कि ये बड़ा स्वाभिमानी पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की पहली बूंद को ही पीता है और जमीन पर जो पानी होता है उसको ये नहीं पीता है। तो तब तक ये प्यासा बैठा रहता है। जब स्वाति नक्षत्र आता है और वर्षा की पहली बूंद गिरती है उसको ही ये पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो लिखा है कि नैन में जिसके जलद वह तृषित चातक, यानी कि कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि मैं उस व्याकुल चातक पक्षी की तरह हूँ, उस प्यासे चातक पक्षी की तरह हूँ जिसकी आंखों में जल से भरे हुए बादल बसते हैं। जल से भरे हुए बादल बसने से यहाँ पर तात्पर्य है, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति या फिर कोई एक चातक पक्षी है वो प्यासा बैठा है तो वो बार बार बादलों की ओर देखेगा, बादलों की ओर रुख करेगा, उसकी जो आंखें हैं वो बादलों की ओर जाएंगी कि बरसात कब होगी, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद कब गिरेगी। तो यहाँ पर इसीलिए कवित्री कह रही हैं कि मैं उस व्याकुल चातक पक्षी की तरह हूँ जिसकी आंखों में जल से भरे हुए बादल बसते हैं। मैं वह शलभ हूँ जिसके हृदय में दीपक मिलन के समय उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ पर शलभ का अर्थ अगर आपको पता होगा तो इसका अर्थ आपने निकाल लिया होगा। शलभ का अर्थ होता है जो कीड़े नहीं होते लाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, फिर किसी भी मौसम में, वैसे तो मुख्यतः बारिश के मौसम में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पतंगा जिसे बोलते हैं, फिर हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते हो, तो वो जो पतंगा होता है वो प्रेम भी रोशनी से करता है, लेकिन वो रोशनी उसकी मृत्यु का कारण भी बनती है। तो यहाँ पर लिखा है कि शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, यानी कि दीपक के मिलन में जो व्यथित रहती है और दीपक से यानी कि रोशनी से मिलते ही वो जो दीपक है, वो जो रोशनी है, उसके प्राण हर लेता है, उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। आगे लिखा है फूल को उर्मे छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, बहुत ही आसान पंक्ति है। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। व्याकुल यानी कि बिकल बुलबुल की तरह हूँ जिसके हृदय में उसके प्रिय का फूल वसा हुआ है, हालांकि मैं तुमसे दूर हूँ। लिखा है ना कि एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, तो हालांकि मैं अपने प्रियतम परम तत्व से, ईश्वर से दूर हूँ, मगर शरीर और चंचल छाया की तरह तुमसे सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए जुड़ी हुई हूँ। तो सुनने में भले ही ये सब असंग लगे, लेकिन मैं तुमसे दूर रहकर भी अपने को अखंड सौभाग्यवती मानती हूँ। तो यहाँ पर ये अर्थ इन पंक्तियों के माध्यम से उद्घाटित हो रहा है। आगे लिखती हैं महादेवी वर्मा जी कि आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको विछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। तो इन पंक्तियों में विरोधाभास निहित है, या फिर कह लीजिए कि विरोधी तत्वों को एक साथ में रखा है महादेवी वर्मा जी ने। अब देखिए कैसे विरोधी हैं। कहती हैं आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, जाहिर सी बात है कह रही हैं कि मैं वह आग हूँ, उस आग के समान हूँ जिससे बर्फ
पिघल जाती है। तो आग और जल तो एक दूसरे के शत्रु ही हुए ना, विरोधी ही हुए ना। तो यहाँ पर कह रही हैं कि मैं उस आग की तरह हूँ जिससे ओस की बूंदें ढुलक जाती हैं, पिघल जाती हैं। आगे लिखा है कि शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पांवड़े पल के, यानी कि मैं उस शून्य की तरह हूँ, इसमें क्षण की गति मौजूद है। एक ओर तो शून्य की बात कर रही हैं, दूसरी ओर क्षण की गति की बात कर रही हैं, क्षण की मौजूदगी की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो गया। पावड़े पल के का अर्थ होता है क्षण की गति का मौजूद होना। तो कहा जाता है ना कि शून्य में समय की गति रुक जाती है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व, यानी कि कवित्री कह रही है कि मेरा व्यक्तित्व शून्य और समय के दोनों छोरों से मिलकर बना हुआ है। आगे कहती हैं कि मैं उस सिहरन, यानी कि उस पुलक की तरह हूँ, उस पुलक के समान हूँ जिसका निवास पत्थर में होता है, यानी कि मैं कठोर पत्थरों के बीच में पली हुई पुलक के समान हूँ। आगे कहते हैं कि मैं आधार के हृदय में, आधार के उर में बसी हुई प्रतिबिंब यानी कि प्रतिछाया भी हूँ। और अंतिम पंक्ति है कि नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ। जैसे नील घन यानी कि खुला आकाश सबको नॉर्मल लगता है कि जब आकाश खुला होता है, मौसम खुला होता है तो सभी को ठीक लगता है। वहीं अगर बिजली कड़कने लगती है, काली काली घटाएं छा जाती हैं, तो वो सबके लिए थोड़ा सा डरावना वातावरण बन जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो पद्यांश है ये विरोधाभासों से भरा हुआ है। आगे कहते हैं कि नास भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधुप भी, मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। अब देखिए क्या लिखा है कि नास भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी। अब नास और विकास के बीच ही तो संपूर्ण सृष्टि चलती है ना, जन्म और मृत्यु के बीच ही संपूर्ण सृष्टि चलती है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास है। तो इस क्रम को चलाने में मेरी महती भूमिका है, मेरी ज़रूरी भूमिका है। मैं त्याग रूपी दिन भी हूँ और आसक्ति रूपी रात भी हूँ। मैं त्याग रूपी यानी त्याग रूपी दिन भी हूँ और आसक्ति यानी आसक्ति का अर्थ होता है प्रेमपूर्ण, तो प्रेम रूपी रात भी हूँ। आगे कहती हैं कि राग और विराग की सीमाओं के विस्तार के बीच मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। मैं वीणा में लगा हुआ तार भी हूँ और उस पर पड़ने वाला आघात भी हूँ, क्योंकि जब वीणा के तार पर आघात पड़ता है उंगलियों का, तभी तो उससे सुंदर स्वर या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो इसीलिए कह रही हैं कि मैं वीणा में लगा हुआ तार भी हूँ और उस पर पड़ने वाले हाथ का आघात भी हूँ, और झंकार की गति भी मैं हूँ, उससे उत्पन्न होने वाला स्वर भी मैं हूँ, पात्र भी, मधुप भी, मधुर विस्मृत भी। पात्र से अर्थ होता है कोई प्याला जिसमें मधु यानी कि शहद रखा जाए, या फिर मधु से यहाँ पर तात्पर्य मदिरा भी हो जाएगा। तो मधु को आप दो अर्थों में समझ सकते हैं, एक तो शहद और दूसरा मद्य यानी कि मदिरा। तो अगर मधु का अर्थ शहद के रूप में लेंगे तो मधुप का अर्थ आप लेंगे किसके रूप में, भंवरे के रूप में। वहीं मधु का अर्थ अगर आप मदिरा के रूप में लेंगे तो मधुप का अर्थ आप मदिरा पीने वाले के रूप में लेंगे। तो आप इसका अर्थ समझिए। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं प्याला भी हूँ और मदिरा भी हूँ और मधुप भी मैं ही हूँ। तो वो मेरी ही मधुर स्मृतियाँ हैं जिन्हें मैं मदिरा पीकर भूल जाना चाहती हूँ। आगे कहती है कि मैं अधर भी हूँ, यानी कि मैं होठ भी हूँ। अधर का अर्थ होता है होठ, तो मैं होठ भी हूँ और होठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट की उज्जवल चांदनी भी हूँ। यानी कि होठों के माध्यम से जो हम मुस्कुराते हैं, हमारी मुस्कुराहट होठों के माध्यम से ही दिखाई देती है, झलकती है, तो वो मुस्कुराहट रूपी उज्जवल चांदनी भी मैं ही हूँ। तो यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है आपको लगी होगी, लेकिन अगर आप दोबारा वीडियो को एक बार देखेंगे और खुद से पढ़ेंगे अच्छे से कविता, तो निश्चित तौर से आपको कविता अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी मैंने विशेषताएं तो आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही दी थी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।